आज हम लोग देखते हैं बायोलॉजी का क्लास 11th की बायोलॉजी देखते हैं, जिसमें पहला चैप्टर है जीव जगत, लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो इसको सीखते हैं। वैसे मैंने पहले से ही सारा सब कुछ इस पे जितना भी आपको बताना है, स्टार्टिंग करना है, एक इंट्रो देना है, तो मैंने पहले से क्या कर लिया है, नोट कर लिया, इसलिए कि आपका समय कम खर्च हो और काम आपका ज्यादा हो जाए। हमारा विश्वास इसी में है कि कम समय में ज्यादा काम कर लें, यही कोशिश करेंगे हम। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी क्या है? तो ये क्या है? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित पदार्थों में उपस्थित जीवन का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक है, किसी पदार्थ में अगर जीवन है, लाइफ है, तो उसकी स्टडी ही क्या कहलाती है? जीव विज्ञान कहलाती है। नाम से ही पता चल रहा है फिलहाल, तो इसे बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। जीव विज्ञान शब्द यानी इंग्लिश में उसको बायोलॉजी कहते हैं हम लोग, और वो बायोलॉजी जो शब्द है दो अलग अलग ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस मतलब जीव और लोगोस मतलब विवेचना। तो जिसमें जीवों की विवेचना, जीवों का अध्ययन, जीवों की कहानी हो, उनकी विशेषताओं का वर्णन हो, ऐसी शाखा को, ऐसे विज्ञान को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले जो शब्द था प्रपोज किया गया किसके माध्यम से? लेमार्क और ट्रेविरेनस। लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने इसको सन 1802 में इसको जीव विज्ञान कहा, बायोलॉजी कहा। ठीक है, वैसे तो जीव विज्ञान के जनक किसको कहते हैं हम? अरस्तु जी कहते हैं। अरस्तु जी फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। बट शब्द जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति या शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया। ठीक है, जीव विज्ञान की शाखाएं कितनी होती हैं, कितनी ब्रांचेज होती हैं जीव विज्ञान की? वैसे तो बहुत सारी होती हैं ब्रांच। हम कंफ्यूज होते हैं कि इतनी सारी ब्रांचेज है, लेकिन हम तो यहां पर सिर्फ 3 ही मेंशन किए हैं। तो 3 ही क्यों मेंशन किया है हमने, यही आपको समझाएंगे। पहला है वनस्पति विज्ञान, दूसरा है प्राणी विज्ञान और तीसरा है सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, अब वनस्पति के भीतर पेड़ पौधे आ जाएंगे, उनका अध्ययन किया जाएगा, और ये इंग्लिश में बॉटनी कहलाती है। जिस शब्द की जो ओरिजिन हुई है, उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? बोटेन से हुई है। बोटेन मीन्स क्या है? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंदर किया जाता है उसे हम बॉटनी या फिर वनस्पति विज्ञान कहते हैं। प्राणी विज्ञान ये दूसरी है, जूलॉजी। और ये जूलॉजी जो होती है, इसको भी यहां पर ग्रीक वर्ड में अगर सेपरेट किया जाता है तो क्या होता है? जून प्लस लोगोस। जून प्लस लोगोस यानी जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं की विवेचना, जंतुओं का वर्णन। ठीक है, तो जंतुओं का अध्ययन जिस शाखा के अंदर किया जाता है उसे हम कहते हैं क्या? प्राणी विज्ञान कहते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। अब यहां पर वे सभी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है जो बहुत ही जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आधार पर हम देख सकते हैं, उसके साथ देख सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी देखे तो जा सकते हैं, बट क्लियरली नहीं देखे जा सकते। वैसे देख तो सकते ही हैं। ठीक है, पर उनसे भी छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। तो ऐसे जीवों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंदर किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी जो ब्रांचेज होती है वो कहां से आती हैं? अब जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों की ढेर सारी कैटेगरीज होती है। पेड़ पौधे अपनी हाइट के आधार पर, अपनी विशेषताओं के आधार पर, अपने लक्षणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटे जाते हैं। ठीक है, अब उनके हिसाब से मान लीजिए अगर फूल वाले पौधे हैं, फल वाले पौधे हैं, ठीक है, पुष्पी पौधों को हम फ्लोरिकल्चर के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो जैसे साग सब्जी वाले होते हैं, श्रब्स,
या झाड़ियां जो होती हैं, और बड़े बड़े वाले जो पेड़ होते हैं ट्रीज, अलग अलग कैटेगरी के आधार पर, अलग अलग लक्षण के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर हम इसको अलग अलग क्लासिफाई करके एक अलग अलग ब्रांच बनाते हैं। यानी वनस्पति विज्ञान के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं, लेकिन मुख्य क्या है? वनस्पति विज्ञान। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं वो एक होते हैं और पेरेंट्स के ढेर सारे बच्चे हो सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो बच्चों की संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन पेरेंट्स एक है, वो उन्हीं से सभी बच्चों की उत्पत्ति हुई है, सभी बच्चों का जन्म हुआ है। तो इसी तरह समझिए। प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान का भी यही हाल है। तो प्राणी विज्ञान में भी जैसे जो एनिमल आते हैं उनके अंदर के लक्षण कुछ अलग होते हैं। अलग अलग एनिमल होते हैं ना जी, अरे एनिमल क्या एक ही होते हैं? बहुत सारे होते हैं। अब सभी के अंदर कुछ ना कुछ जरूर लक्षणों में डिफरेंस होता है। उन्हीं भिन्नता के आधार पर उन्हें अलग अलग बायोलॉजी सॉरी अलग अलग एक साइंस की ब्रांच के भीतर हम उसको पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो प्राणी विज्ञान के भीतर भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। अब सूक्ष्म जीव विज्ञान जो होता है, अब इसमें भी अलग अलग ब्रांच होती हैं। जैसे अब इसके अंदर का मान लीजिए हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं, सिर्फ विषाणुओं का अध्ययन करेंगे उसमें, तो उसे हम क्या कहेंगे? वायरोलॉजी कहते हैं। तो इसी तरह से होता है। अब ये तीन मुख्य हैं, इन तीनों के भीतर बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। फिलहाल यहाँ सारे ब्रांचेस के बारे में हमको अभी नहीं पढ़ना है, वो तो एक आपको मिल जाएगा, लिस्ट मिल जाएगी, तो आप उसको देख करके अगर आपको याद करने की इच्छा हो तो याद कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सजीव क्या है? लिविंग, लिविंग क्या होते हैं? तो इनकी कुछ विशेषता होती है। देखो, जीव स्वप्रतिकृति, ऐसे प्राणी जिनमें खुद की क्या हो? कॉपी बनाने की टेंडेंसी हो, अपनी कॉपी बना सकें। जैसे हम लोग अपने डीएनए कॉपी बनाते हैं, प्रजनन के माध्यम से अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, विकासशील यानी उनमें डेवलप होने की टेंडेंसी हो, डेवलप करने की क्षमता हो, तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है, यानी ऑटो रेगुलेट, यानी बिना किसी के माध्यम से खुद से, कैसे? खुद से अपनी क्रिया के माध्यम से ही एक दूसरे के इंटरेक्शन से क्या हो? स्वनियमनकारी हो, अपना नियमन स्वयं कर सकते हैं, अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। बाह्य उद्दीपन, एक्सटर्नल स्टिमुलस। मैं इसको, देखो ये हिंदी के वर्ड है, इनको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको समझा रहा हूं। ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसको एक नए वर्ड को भी आपको बता रहा हूं। जैसे बाह्य उद्दीपन की बात करें तो बाहर से कोई ऐसी क्रिया की जाए जिसके प्रति आप क्या कर सके? रिस्पॉन्स कर सके, जवाब दे सके, उत्तर दे सके। कोई आपको एक चाटा मारेगा तो क्या करेंगे आप? उसको सहेंगे या कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेंगे, या तो उससे दूर हट जाएंगे, या तो उसको मौखिक रिस्पॉन्स करेंगे, या तो फिजिकल रिस्पॉन्स करेंगे। कुछ ना कुछ तो करेंगे ना आप। बस वही बात है। टच मी नॉट जैसे पौधा है, छुई मुई, तो छुई मुई के पौधे की पत्तियों को अगर आप छूते हैं, उसकी पत्तियां क्या होती हैं? सिकुड़ जाती हैं, उस समेट लेता है। ठीक है, क्योंकि वो आप अपने एनवायरमेंट के प्रति, अपने बाहरी वातावरण के प्रति रिस्पॉन्स करने की क्षमता रखते हैं। अगर सजीव हैं तो ही ऐसा कर पाएंगे। अब ये बोर्ड है, इसको मैं कुछ भी करूं, मैं इसे कुछ भी करूं, इसमें कोई रिस्पॉन्स करने की टेंडेंसी नहीं होती है। तो बस वही चीज है, जो सजीव होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं। एक छोटे से जीव को अगर आप टच करेंगे तो तेजी से भागेगा, वैसे। तो ऐसी स्पेशलिटी जिनमें होती है, ऐसी विशेषता जिनमें होती है, उन्हें क्या कहते हैं? हम सजीव कहते हैं, लिविंग कहते हैं। ठीक है, एक वर्ड है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या है? तो जीव द्रव्य कोशिका द्रव और कोशिकांग दोनों का संयोजन है। कोशिका द्रव और कोशिकांग को एक साथ मिला करके हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं।
ठीक है। अगर कोशिकांग हटा लिया जाए तो सिर्फ कोशिका द्रव बचेगा, कोशिका द्रव हटा दिया जाए तो सिर्फ कोशिकांग बचेगा। कोशिकाओं के अलग अलग जो अंग होते हैं, जैसे लाइसोसोम, गाल्जी का है, राइबोसोम या न्यूक्लियस होता है, ठीक है, अलग अलग जो इसके पार्ट होते हैं उन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अलग अलग अंगों को हम कोशिकांग कहते हैं। तो अलग अलग अंगों को मिला करके प्लस उसके अंदर जो कोशिका द्रव है, उस कोशिका द्रव को मिला करके हम क्या कहते हैं, उसको जीवद्रव्य कहते हैं। और हक्सले ने तो क्या किया है, इसको जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना है। हक्सले के अनुसार जीवद्रव्य क्या है, जीवन का भौतिक आधार होता है और है भी, क्योंकि जीवद्रव्य में ही जीवन की सारी एक्टिविटी, सारी क्रियाएं क्या होती हैं, निहित होती हैं। वहीं से स्टार्ट होती हैं और वहीं पे जाकर के क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। कोशिका से ही, कोशिका की एक्टिविटी से ही तो हमारे बॉडी की एक्टिविटी होती है। हर एक कोशिका के भीतर जो अपनी खुद की एक केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो एक्टिविटी दर्शाती हैं, उसी के बेसिस पे हम अपने बॉडी की एक्टिविटी को रिस्पॉन्स कर पाते हैं, रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हक्सले के हिसाब से जीव द्रव्य जो होता है जीवन का भौतिक आधार होता है, क्योंकि जीवन की सारी क्रियाएं जो होती हैं उसी जीव द्रव्य में ही जाकर के निहित होती हैं, स्टोर्ड होती हैं। तो ठीक है, आज की यही कहानी है। अभी स्टार्ट तो किए हैं, इसका अंत भी करेंगे और एक इंट्रो सा लेक्चर है ये, आप इसको देखिए। बाकी कहानियों को और सजीव के लक्षणों का अध्ययन करेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। लेकिन तब तक के लिए एक छोटा सा हो, हमारे भाषा में तो छोटा सा ही है, आपकी भाषा में बड़ा हो सकता है, लेकिन छोटा सा ब्रेक, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, पॉज करके आप नोट कर लीजिए इसको। थैंक यू।